रेप की सजा है 376, उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी की सजा हो सकती है। कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि रेपिस्ट के और विक्टिम के अगर डीएनए मिल जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रेप को इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करें। उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें आपको करनी हैं जिससे कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फरियादी का विक्टिम का वकील केस जीते और उसको रेपिस्ट को सजा दिलाए। उनको कुछ पता ही नहीं है। जी बैरिस्टर साहब, हमें ये बताइएगा कि रेपिस्ट को किस सेक्शंस के अंदर सजा दी जाती है और क्या सजा दी जाती है, जबकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर रेप किया जाता है तो बहुत ही कम लोगों को इंसाफ मिलता है। तो उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी काफी सारी वजूहत है जो इस वक्त मेरे जहन में आ रही हैं। वो पहले तो मैं आपको बताऊं कि सजा कौन से सेक्शन के तहत कितनी है। देखिए, रेप की सजा है 376 में, पाकिस्तान पीनल कोड। उसमें डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, उम्र कैद भी हो सकती है और फांसी की सजा हो सकती है। दोनों में से एक हो सकती है। ठीक। अच्छा, ये इसमें जो है वो जो रेपिस्ट को सजा कम मिलती है उसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो तो ये है कि कंप्लेनेंट सामने ही नहीं आता, फरियादी सामने आते ही नहीं। हमारे पास जो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं ना रेप के, वो 1% भी नहीं है रेप के। उसमें भी अब जो आते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो अगेन मैंने जो आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन सिस्टम जो है ना वो तबाह हुआ है। तो उनके उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के अंदर ये कैपेसिटी ही नहीं है कि वो रेप को इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली करें। उनको पता ही नहीं है कि क्या क्या चीजें आपको करनी हैं जिससे कोर्ट में पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फरियादी का विक्टिम का वकील केस जीते और उसको रेपिस्ट को सजा दिलाए। उनको कुछ पता ही नहीं है। डीएनए टेस्ट जो है अभी इंट्रोड्यूस हुआ है कुछ साल से, वो बड़ी अच्छी चीज है कि डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है कि रेपिस्ट के और विक्टिम के अगर डीएनए मिल जाते हैं। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम सामने आता है वो ये आता है कि जब भी किसी का रेप हो जाता है तो वो बेचारा बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जो भी है, वो या ट्रांसजेंडर, उनके भी रेप होते हैं। उनके जो है ना वो सबसे पहले ना, अब ये नेचुरल भी है, वो घिन महसूस करते हैं तो जाकर सबसे पहले अपनी सफाई करते हैं। सफाई नहीं करें जब तक आपका डीएनए सैंपल कलेक्ट ना हो। जब वो सफाई खुद ही बेचारे कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, डीएनए नेगेटिव आ जाता है। डीएनए नेगेटिव आ गया तो फिर डीएनए ही नहीं मैच हुआ तो बाकी तो फिर जो है ना एविडेंस उसको शटर करना आसान हो जाता है। सर, ये सारे देखें, ये जितनी भी सोशल इश्यूज हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो ये हमें ग्राउंड लेवल से स्कूल्स में बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए। वो उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि हमारे लोगों के पास सिविक सेंस मतलब नहीं है। रोड पे हम निकलते हैं, बेसिक हाइजीन का नहीं पता हमें। ये सारी चीज़ें हमें हमारे स्कूल्स को करनी चाहिए। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे एजुकेट किया जाए? देखिए, वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अब मैं जब मामलात पे आते हैं, प्रॉब्लम्स पे आते हैं, तो ये पूरा का पूरा मुल्क जो है वो गंद के ढेर, प्रॉब्लम्स के गंद के ढेर से भरा पड़ा। जहां कोई चीज उठाओ प्रॉब्लम निकलती है। कौन कौन सी, मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम कभी कभी। बिल्कुल, ये एजुकेशन जरूर देनी चाहिए, स्कूलों में देनी चाहिए, पेरेंट्स को देनी चाहिए। और आपको जो है वो दोस्तों के सर्कल्स में, अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर ब्लेम, आप विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। विक्टिम से सबसे पहले तुम वहां गई क्यों, तुम वहां गए क्यों, तुमने चिल्लाया क्यों नहीं, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो। अरे भाई, इस तरह के सवालात, पहले से ही मेंटल ट्रॉमा, टॉर्चर से गुजर रहे हैं वो। आप उनसे ये सवालात कर रहे हैं। हाँ, आपको भी गुस्सा है, आपको भी गम है कि आपको पता चला कि आपके किसी प्यारे का रेप हुआ है। कोई छोटी बात नहीं है। ये लोग हमारे यहाँ कुछ इसको मर्डर से ज्यादा बड़ी जो है वो कीमत समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हो, उस बेचारे या बेचारी के साथ अगर रेप हुआ है, जान बची है उसकी, अब उसका ख्याल रखो। मेंटल टॉर्चर से वो गुजर रहा है, उनका ख्याल रखो। तो ये सवालात छोड़ दें। आपके अंदर जो गुस्सा है उसको, गुस्से को रेपिस्ट पे निकालें, इसको सपोर्ट करें
इसको मेंटल सपोर्ट दें, इनको बैठकर इनको मोरल सपोर्ट दें, आप इनको बोलें कि आप इनके लिए हैं, इनको जो जो सपोर्ट चाहिए होगी आप उनको वो सपोर्ट देंगे, आप इनको कभी भी जज नहीं करेंगे, आप इनको कभी भी ताना नहीं देंगे, किसी और को ताना मारने भी नहीं देंगे, तब जाके ये अवेयरनेस आएगी, तब जाके कंप्लेंट्स ऊपर आएंगी, तब जाकर रेपिस्ट को जो है वो सजाएं ज्यादा मिलेंगी। मैं आपको एक अर्ज करूं, शहदाद कोर्ट के अंदर एक वाकया हुआ था, मेरी अपनी भांजी के स्कार्फ को फाड़ दिया था बीच रोड पर एक जालिम ने। उसके खिलाफ एफआईआर सिर्फ हमने नहीं कराई, एफआईआर करा के ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलवा के पूरे शहर के लोगों को बुलाया। बरसात हो रही थी, कीचड़ में चल फिर आप नहीं सकते, बाइक पे आप नहीं आ सकते थे, 1000 से ज्यादा लोग आए और लोग भी आना चाह रहे थे, जगह नहीं बची थी। मतलब इतना बड़ा इशू उन्होंने समझा इसको। क्यों? क्योंकि उनके साथ भी ये हो रहा था, कोई बाहर नहीं आया। उसके बाद जब हमने उसको सजा दिलाई, उसको अंदर करवाया, कन्विक्शन ये वो, उसको तो आखिर में उसने प्लीड गिल्टी भी किया, 9 महीने की सजा भी उसको मिली और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद हुआ, जो 15 लाख उसी के रिश्तेदारों की गरीब औरतों में हमने बांट दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि हर तीसरे चौथे दिन कोई कंप्लेंट आ रही थी कि बरसा साहब मेरे बच्चे के साथ ये हुआ, बरसा साहब मेरे बच्चे के साथ ये हुआ। अब इससे ये लोगों को लग रहा था कि यार रेप बढ़ गया है या सेक्सुअल असॉल्ट्स बढ़ गया है, लेकिन नहीं भाई, ये पहले लोग बाहर नहीं आ रहे थे, अब कम हो गया है। हालांकि एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ जो जाहिर सी बात है विक्टिम के लिए तो लाइफ लॉन्ग इशू है, लेकिन ये रेप के मुकाबले में तो बहुत छोटा एक मामला ना, उसके बावजूद देखें कितने लोग निकल आए एक अवेयरनेस से। इस तरह आप जज ना करें, विक्टिम ब्लेमिंग ना करें, विक्टिम्स को सपोर्ट करें, मोरल, साइकोलॉजिकल और लीगल के लिए मैं बैठा हूं, जिसको भी जो भी सपोर्ट चाहिए। हमेशा ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई जिनका रेप हुआ, अमीर लोग बच्ची को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है पेरेंट्स, और उनके पास पैसे तक नहीं है कि वो अपनी लीगल बैटल लड़ सकें बच्चे। ऐसे केसेस हमारे पास मौजूद है। तो भाई विक्टिम्स को सपोर्ट करें, अपनी अना से ऊपर देखें।